प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपने कक्षा 5 के गणित पाठ नंबर 3 क्षेत्रफल और परिमाप को शुरू करने जा रहे हैं। पाठ को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को परिमाप और क्षेत्रफल क्या होता है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। क्षेत्रफल, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया हुआ है। तो क्षेत्रफल, अगर इसका हमको एक क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल का मतलब होता है इसके अंदर का भाग। इसको मैं अगर पूरी तरह से फिल कर दूं तो ये पूरा कितना होगा, इसको अगर हम निकालने हैं तो ये क्या कहलाएगा, किसी भी आकृति का क्षेत्रफल। ठीक है, ये पूरा इसके भीतर ये जो चारों भुजाएं हैं, इस चारों भुजाओं के भीतर का जो भाग है ये इसका कहलाता है क्षेत्रफल, यानी ये पूरा कितना जगह इसके अंदर आएगा। और दूसरा बात है परिमाप। परि का मतलब होता है बाहर और माप का मतलब होता है हिस्सा। तो बाहर का जो हिस्सा है वो कितना है, यानी इसकी जो बाउंड्री है, जैसे इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसको अगर जोड़ दें तो कुल माप जो आएगा वो क्या कहलाएगा, इसका परिमाप। परिमाप का मतलब होता है बाउंड्री, साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि परिमाप का मतलब होता है बाउंड्री, और क्षेत्रफल का मतलब होता है उसके अंदर का हिस्सा, यानी कि वो कितना जगह घेरेगा। ये दो चीज़ें अगर हम अपने ध्यान में रखें तो हम इसको आसानी से हल कर पाएंगे। जैसे कि आप लोग अपने किताब के पेज नंबर 34 में देख रहे हैं, यहाँ हमको कुछ आकृतियाँ बनाई गई हैं और इन आकृतियों को हमको इनका माप, इनका क्षेत्रफल निकालना है। ये सामने आपके कुछ आकृतियाँ हैं, ये बनी हुई है, चित्र ए, चित्र बी, चित्र सी, चित्र डी। इन सभी आकृतियों का हमें क्षेत्रफल निकालना है और उसको इस बॉक्स में, इस जो टेबल हमारे सामने दिया गया है, इसमें हमको भरना है। हमको इसमें पूछा गया है कि वर्गों की संख्या कितनी है। चित्र ए में वर्गों की संख्या, चित्र ए हमारे सामने है, इसमें वर्ग कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी वर्गों की संख्या कितनी हो गई, 15। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। अब इसमें हमको इसकी लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है। लंबाई, ये हो गई लंबाई और ये हो गई चौड़ाई। लंबाई कितनी है, 1 2 3 4 5। यहाँ हम क्या लिखेंगे, लंबाई 5, चौड़ाई 1 2 3, यहाँ हो जाएगा 3। अब इसका क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल तो पूरी चित्र एक ही है, जिसका क्षेत्रफल हमारे यहाँ पर वर्गों की संख्या आई थी 15। क्षेत्रफल हो गया, जितनी वर्गों की संख्या उतना उसका क्षेत्रफल। यहाँ पे हो गया 5 और 3, वर्गों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका, 15। यहाँ हम लोग एक बात देख रहे हैं कि लंबाई और ये जो क्षेत्रफल हमारा आया, लंबाई और चौड़ाई दोनों का गुणनफल है 15, और इसका क्षेत्रफल कितना आया, 15 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार से अन्य जो हमारे सामने जो चित्र दिए गए हैं, हम लोग उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आप लोग इसको निकालने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।